हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आज हम पढ़ने वाले हैं द वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर सी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैदिक कल्चर क्या हुआ कि इंडो आर्यंस नाम के लोग जो हैं भारत में एंटर करते हैं। कहाँ से? इंडो ईरानियन रीजन से आए और वो कहाँ सेटल हो गए? नॉर्थ वेस्ट रीजन और पंजाब प्लेन्स में आकर के सेटल हो गए। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये जो आपका रीजन है अभी, ये वाला रीजन, इस रीजन में आकर के कौन बस गए? आर्यंस जो हैं वो बस जाते हैं। अब इंडो आर्यंस जो हैं वो क्या होते हैं? इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ मूव करेंगे। अब ये लोग जो कहाँ से मूव करेंगे? इधर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और इनके मन में एक उत्सुकता थी कि क्योंकि इनके पास जो है समुद्र नहीं देखा था इन्होंने, तो इनकी लालसा थी कि आगे बढ़ करके देखा जाए कि क्या चीज़ है। तो भारत में ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर का जो हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है उस प्लेन पर ये आ करके क्या होंगे? सेटल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ये। अब जैसे 6th सेंचुरी आपकी आएगी तो नॉर्थ इंडिया जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है वो क्या नाम से जाना जाता था? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त, ये जो पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र था ये आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैदिक कल्चर है वो स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि डिविजन्स क्या क्या हैं वैदिक कल्चर में। डिविजन्स इनको दो भाग में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है ऋग वैदिक पीरियड। इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है, जो कि 1500 बीसी से 1000 बीसी, मतलब 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। और दूसरा जो डिवीजन है वो लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल इसे कहा जाता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये दो चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। देन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आर्यंस थे इनका ओरिजिनल होम क्या था? तो अगेन इट इज़ अ डिबेटेबल क्वेश्चन, ये एक विवादास्पद सवाल है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक जो कि आपका नॉर्थ पोल का रीजन है वहां से आए थे। देन ये उत्तरी ध्रुव आप बोल सकते हैं। देन सेंट्रल एशिया का जो मध्य एशिया का जो सिद्धांत था वो मैक्स मूलर ने दिया। बोले कि मैक्स मूलर बोलते हैं कि वो मध्य एशिया से आए। दक्षिणी रशिया का जो सिद्धांत है, दक्षिण रूस का, वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। तो ऐसे अलग अलग हिस्टोरियंस ने, विचारकों ने वहाँ पे उनके ओरिजिनल होम के बारे में बताया, बट डिबेटेबल क्वेश्चन है। देन वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वेद जो शब्द है उसका जो मूल शब्द है वो है विद। विद का मतलब होता है जानना, टू नो। तो वेद क्या सिग्निफाई करते हैं? सुपीरियर नॉलेज। ये कभी कभी पूछा जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 वेद आप सभी को दिखेंगे, 4 वेद होंगे। कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला होगा हमारा ऋग्वेद, सबसे पहला और सबसे पुराना वेद। देन उसमें क्या है? ऋग्वेद की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। 1028 हाइम्स है, ऋचाएँ हैं, जो कि बहुत सारे देवताओं के प्रेयर्स में, मतलब उनको प्रेस किया जाता है उसको गा करके। और 10 मंडल उसमें टोटल है। मंडल मतलब उसके आप बोल सकते हैं कि चैप्टर्स बोल सकते हैं या विभाग बोल सकते हैं उनके, ठीक है, डिवीजन। 9वां जो मंडल है वो किसको है? सोम को समर्पित है। सोम को, ये क्वेश्चन आता है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। देन यजुर्वेद की बात करें तो यजुष का मतलब होता है कि मंत्र। तो और यजुष जो है वो मंत्रित जो है वेदा है वो क्या करते हैं? वो रूल्स को डिफाइन करते हैं। जबकि हम सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पर जो भी धर्म कर्म से है, कर्म कांड से है, तो कर्म कांड के समय जो भी सेक्रीफाइस के समय जो भी रूल्स बनाएंगे, सपोज वो जो अग्नि की वेदी बनती है उसका एक फॉर्मूला होता है कि कितने में बनेगी, वो 3 खंड की रहेगी, 4 खंड की, आप समझ रहे होंगे मेरी बात।
उसके बाद कैसे कौन कहाँ पर बैठेगा, किस दिशा में मुंह करना, ये सारा रूल्स जो है वो यजुर्वेद में आपको मिल जाएगा। देन सामवेद, सामवेद जो है वो बुक ऑफ चैंट्स है, श्लोक से भरा हुआ है, और जो भी श्लोक कर्म कांड के समय बोले जाते हैं वो आपको दिख जाएंगे। और इसी से ही भारतीय संगीत का, भारतीय म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। देन हम बात करें फोर्थ वेद की, जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये रिचुअल्स को डिटेल देता है, इसमें आपको ब्लैक मैजिक, विचेस, ये सब के बारे में भी मिलेगा। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में अथर्ववेद आया। तो हम बात करेंगे और भी इनके अलावा भी जो बुक्स थे हमारे वैदिक लिटरेचर से जो रिलेटेड हैं, वो है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास क्या है, ये एक ट्रिटाइज है, एक टिप्पणियां हैं बोल सकते हो, टीका है बोल सकते हो, जो कि प्रेयर्स को, प्रार्थना और सेक्रीफिशियल कर्म कांड के जो भी रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनी होती है, उसको ये डिफाइन करता है। देन उपनिषद की बात करें, उपनिषद आपको पता होगा भारत में जो टोटल 108 उपनिषद हैं अभी टोटल, तो ये फिलॉसफिकल टेक्स्ट होते हैं, इनमें आपको फिलॉसफी की बात मिलेगी, और ये आत्मा, ठीक है, ओरिजिन, ये सब की बात करेंगे, वर्ल्ड के ओरिजिन की, ये सब की बात ये करते हैं, क्योंकि ये सब पूरे के पूरे क्या है, फिलॉसफिकल टेक्स्ट होते हैं। देन अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और वहीं से या वन, और उसी से ही इसे नाम मिला। फॉरेस्ट बुक्स मतलब इन्हें, इनकी जो पढ़ाई है वो आप फॉरेस्ट में करेंगे, वनों में जाकर। ये मिस्टिसिज्म से डील करते हैं, रिट्स, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस से। अगेन द सेरेमोनियल्स डिफरेंट परफॉर्म्ड इन द वैदिक रिचुअल्स। देन ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड इसे हम बोलते हैं। हमने देखा था 1500 से 1000 बीसी ईसा पूर्व में है। आर्य जो थे वो इंडस रिवर के पास में वो बस गए, और ऋग्वेद जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश, इसका वर्णन वो करता है, जिसमें झेलम नदी है, रावी नदी है, ब्यास है, सतलज है, चिनाब, सिंधु मतलब इंडस, और सरस्वती नदी। ये 1 2 3 4 5 6 7 नदियों के नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें से कौन सी नदी नहीं है ये पूछता है। देन अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सबसे पहले इसमें आपको दिखेगा कुल या फैमिली जिसको बोलते हैं, और इसका जो हेड होता है वो होता है कुलप। कुल से मिलकर के, फैमिली से मिलकर के बनेगा विलेज, या इसे हिंदी में इसे बोला जाता था ग्राम, और ग्राम का जो हेड होगा वो कहलाता था ग्रामीणी। ये सब क्वेश्चन आते हैं। देन ग्राम से मिलकर के बनता था विश या विशु, और इसका जो हेड होता है वो होता है विषयापति, विषपति या विषयापति नाम से आपको मिलेगा। और बहुत सारे विष मिल करके बनते थे जन, या इसी को ही ट्राइब्स कहा जाता था, ट्राइब, जन या ट्राइब, और इसका जो हेड होता था वो होता था राजन। तो इस तरह से आपको हायरार्की मिलेगी। सबसे पहले कुल का जो मुखिया वो कुलप, देन विलेज का मुखिया ग्रामीणी, विश का मुखिया विषयपति, और जन का मुखिया राजन। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होते थे। तो मोनार्कियल था, राजशासी था, और हेरिडेटरी था, वंशानुगत राजा के बेटा राजा बनता था। देन पुरोहित और सेनानी आपको मिलेंगे जो कि राजा को असिस्ट करते थे। सभा, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, सभा और समिति। तो सभा किसे कहा जाता था, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो कि वहाँ के चुने हुए कुछ लोग होते थे। देन समिति जो थी वो जनरल असेंबली थी, सभी लोग उसमें शामिल थे। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो सोसाइटी जो थी वो पितृसत्तात्मक थी, पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। मोनोगामी व जनरल, एक विवाह होता था। बहुविवाह जो होते थे वो रॉयल और नोबल फैमिलीज में होते थे जो कि रिच थे। वुमेन्स, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। इसमें आप देखेंगे कि अपाला, विश्वरा, घोषा और लोपामुद्रा, ये 4 महिला पोएट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल नहीं था, और सती प्रथा भी वहाँ नहीं थी। सोशल डिवीज़न जो था, समाज का जो विभेद था वो रिजिड नहीं था, बहुत ही कठोर नहीं था। देन इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, पशुचारण इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, और कैटल रियरिंग वहाँ
पशुपालन किया जाता था। नॉर्थ इंडिया में सेटल हुए और एग्रीकल्चर को मतलब कृषि करने ये लगे थे। आयरन लोहे का ज्ञान इन्हें हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि लोहा जो था वो इनका ज्ञान इन्हें हो चुका था। कारपेंट्री करने लगे, स्पिनिंग करने लगे, गोल्डस्मिथ का काम करने लगे, देन कुम्हार का काम करने लगे। और सिस्टम क्या था? तो बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज, आपने मुझे 2 किलो आलू दिया तो आपने मुझे 2 किलो आलू दिया तो मैं आपको 1 किलो क्या दे दूंगा? अनाज दे दूंगा। ये बाटर सिस्टम होता है। एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का एक्सचेंज। वहां पर कोई भी कॉइनेज सिस्टम नहीं था, मतलब कोई भी मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। फिर निष्क जो था वो गोल्ड कॉइन्स लेकर के आए। बाद में उन्हें ये महसूस हुआ कि बाटर सिस्टम वाज नॉट गुड, तो निष्क गोल्ड कॉइन्स लेकर के आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो धर्म है, धर्म कैसा है? तो ये नेचुरल फोर्सेस को, प्राकृतिक शक्तियों को ये मानते थे। इंद्र जैसे कि जो कि पानी के, या आप बोल सकते हैं कि बिजली जो भी होती थी वहाँ वर्षा वगैरह होती थी उसके देवता थे। अग्नि जो है वो फायर के देवता के रूप में मानते थे। वरुण जो है वो क्या है आपके पानी से रिलेटेड ये भी थे। वायु जो है वो हवा को मानते थे। और पृथ्वी, मतलब ये जो पंच तत्व की जो कहानियां हमने पढ़ी है वही ये हम जानते हैं। देन कुछ फीमेल गॉडेसेस भी थे। कुछ देवियों को भी मानते थे, जैसे अदिति की पूजा होती थी, उषा की पूजा होती थी। लेकिन कोई भी मंदिर नहीं था। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक, मंदिर नहीं थे और कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर घी, दूध और अनाज जो है वो देवताओं को ऑफर की जाती थी। फिर लेटर वैदिक पीरियड आया। इसके बाद जो सेकंड फेज आता है 4000 से, सॉरी ये 1000 होगा, 1000 से 600 BC। आई एम वेरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1000 BC से 600 BC। यहाँ पर मिस्टेक है। आर्य जो थे अब वो पूर्व की तरफ चले गए। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें कहा कि वो ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी प्लेन्स की तरफ, पूर्वी मैदानों की तरफ चले गए और बड़े किंगडम्स वहाँ बनाए गए। बड़े राज्यों का उदय हुआ। कुरु, पांचाल, ये पहले सबसे पहले फ्लरिश हुए और वहाँ से फिर कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। फिर अगर भारत की बात करें तो भारत का विभाजन 3 भागों में किया था। जो टेक्स्ट हमको मिलते हैं, टेक्स्ट में आर्यवर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ। आर्यवर्त किसे कहा गया? उत्तरी भारत को, नॉर्दर्न इंडिया को। मध्य देश नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल इंडिया को। और दक्षिणापथ सदर्न इंडिया को। तो ऐसे 3 डिवीजन आपको टेक्स्ट में मिल जाएंगे। फिर अगर हम लेटर वैदिक की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जन थे या ट्राइब जो थे वो मिल करके, बहुत सारे जन मिल करके जनपद बन गए। अब बड़ा डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। राजा जो था वो और पावरफुल हो गया। राजसु यज्ञ होने लगे, अश्वमेघ यज्ञ होने लगा। अश्वमेघ का आपने सुना होगा, हॉर्स सेक्रीफाइस, रामायण में भी ये आपको दिखता है। देन वाजपेयी यज्ञ, घोड़ों की दौड़ होने लगी, रथों की दौड़, आई एम सॉरी। फिर नए ऑफिसर्स आए, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर, देन टैक्स कलेक्टर आए, देन रॉयल मैसेंजर्स को वहाँ एम्प्लॉय किया गया। लोकल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज के असेंबलीज के द्वारा, जो ग्राम की समितियां होती थी उनके द्वारा किया गया। और जो हमारी समिति थी और सभा थी वो अब पावर अपना खोने लगेंगे और राजा जो है वो सुपीरियर हो जाएंगे। देन हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो एग्रीकल्चर जो था वो मुख्य पेशा बना। पहले हम देखे थे कि पेस्टोरल थे, पशुचारक थे, बट अब एग्रीकल्चर को उन्होंने अपना मुख्य पेशा बनाया और खाद का इस्तेमाल चालू हुआ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चालू हुई। देन विदेशों से वो व्यापार भी करते थे, खास करके बेबीलोन से व्यापार होने लगा। निष्क के अलावा सोने और चांदी के सिक्के, जैसे उसका नाम आपको याद रखना है, सतमन और कृष्णाला, ये यूज करने लगे थे। अगर सोशल लाइफ की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 1000 BC से आप वर्ण सिस्टम को आते हुए देखेंगे, वर्ण व्यवस्था को चालू होते देखेंगे और लोगों को जातियों में, उपजातियों में बांटा गया, जो कि उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर
बांटी गई थी। देन वुमेन्स का जो स्टेटस है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वुमेन्स का स्टेटस डाउन होता हुआ दिखेगा आपको, और चाइल्ड मैरिज आपको दिखेगी कॉमन हो गया था, क्योंकि पहले ऋग्वैदिक पीरियड में ये नहीं था। अब रिलीजन की बात करें तो जो फोर्सेस थे अब वो लॉस्ट हो जाएंगे, इंद्र वरुण अग्नि वो अपनी इंपॉर्टेंस को खो देंगे, प्रजापति विष्णु और रुद्र ये त्रिदेव जो हम बोलते हैं वो अब प्रोमिनेंट गॉड्स हो जाएंगे, प्रेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो घट जाएगा, और अब सैक्रिफिशियल सेरेमनीज इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक इन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या चेंजेस आपको दिखेंगे, तो ये ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस थी और ये जो था वो था ट्रांजिशन, मतलब ऑर्थोडॉक्स से चेंज हुआ फेज आपको दिखेगा। और यहाँ पर सब चीज़ थोड़ी खराब होनी, अगर हम बोले इन द सेंस ऑफ नोबल सोसाइटी, वहाँ से खराब होनी चालू हो गई थी। तो वैदिक लिटरेचर में आपको बस इतना ही पढ़ना है, और ये जो आपके जो भी मैंने आपको अभी बताया ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स विल बी गिवन टू यू। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।